के अधिकारियों ने कैसीनो मामले के प्रमुख मास्टरमाइंड चिकोटी प्रवीण और माधव रेड्डी को झटका दिया। ईडी कार्यालय में सोमवार को पेश होने को लेकर नोटिस जारी किया गया। ईडी के अधिकारियों ने चिकोटी प्रवीण के सैदाबाद, बोयनपल्ली और कड़ताल के मकानों में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए। इस पर प्रवीण ने कहा है कि वह नेपाल में कानूनी तौर पर एक कैसीनो का संचालन करता है। हालांकि ईडी लैपटॉप में मिले कई संदिग्ध लेनदेन की जांच कर रही है। ईडी ने करीब 20 घंटे तक सभी 8 इलाकों में छापेमारी की। इस मौके पर पता चला कि प्रवीण के कई सेलिब्रिटीज के साथ संबंध थे। ईडी ने पाया कि टॉलीवुड और बॉलीवुड के 10 फिल्मी सितारों ने नेपाल कैसीनो में भाग लिया। मालूम हो कि इससे पहले भी ये इनके साथ प्रमोशन वीडियोस कर चुके हैं। इसके मद्देनजर फिल्मी सितारों से आर्थिक लेनदेन के बारे में पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ चिकोटी प्रवीण ने ईडी के समन का जवाब दिया। उसने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ईडी द्वारा कैसीनो मामले में जांच की। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कैसीनो मामले में ईडी की तलाशी के दौरान माधव रेड्डी कार पर स्टिकर दिखाई देने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उनका माधव रेड्डी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा है कि माधव रेड्डी की कार पर लगा स्टिकर उन्हीं का है। यह मार्च 2022 का है। यह 3 महीनों पहले निकाल कर फेंक दिया गया था। इसे किसी के लगाने पर उनसे इसका कोई संबंध नहीं है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ईडी ने कैसीनो मामले की जांच के दौरान चिकोटी प्रवीण और माधव रेड्डी के मकानों की तलाशी ली गई है। जांच में पाया गया है कि दोनों तेलुगु राज्यों की कई हस्तियां इन दोनों के संपर्क में थी, जबकि माधव रेड्डी द्वारा इस्तेमाल किया गया स्टिकर विधायक का था। इसे मल्ला रेड्डी से संबंधित पाया गया है। इस पर यह संदेह व्यक्त किया गया है कि माधव रेड्डी और मंत्री मल्ला रेड्डी के बीच संबंध हो सकते हैं। इसी संदेह के बारे में मल्ला रेड्डी ने सफाई दी है। हालांकि कार का नंबर TSET 100444 है और 0 के बिना केवल 444 लिखा है और विधायक स्टिकर मंत्री मल्ला रेड्डी से संबंधित पाया गया। शहर के 2 जलाशयों मूसी नदी में पानी छोड़े जाने से बाढ़ का प्रवाह धीरे धीरे कम हो रहा है, जबकि चादर घाट के पास पुल के नीचे से नदी का पानी बह रहा है। पुलिस ने जल प्रवाह पर नजर रखी हुई है। तटीय क्षेत्रों में जरूरी व्यवस्था की जा रही है, जबकि मूसाराम बाग में जल भराव कम हो गया है। पानी अब पुल के नीचे से बह रहा है। इसके बावजूद पुलिस ने पाबंदी लगा रखी है। पुलिस का कहना है कि तटीय क्षेत्र के आसपास कूड़ा कचरा मलबा बिखरा हुआ है। उसे हटाने के बाद पुल यातायात को अनुमति दी जाएगी। ट्रैफिक डायवर्जन जारी है। सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स हटाए गए हैं। मूसी नदी के अलावा दोनों जलाशयों में बाढ़ का इनफ्लो कम हो गया है। उस्मान सागर जलाशय में फिलहाल 3000 क्यूसेक पानी जमा हो रहा है। वहीं 4000 क्यूसेक पानी हिमायत सागर में जमा हो रहा है और 330 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। भाजपा नेता प्रभाकर ने कहा है कि भाग्यनगर में 5-6 दिनों से हुई भारी बारिश के चलते समस्या उभरी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 8 सालों से तालाबों की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। इसे हटाने में राज्य सरकार ने किसी तरह के कारगर कदम नहीं उठाए हैं। वहीं कुछ अवैध लेआउट भी बनाए गए हैं। पूर्व PCC प्रमुख पोन्नाला लक्ष्मैया ने अनुभवहीन और अहंकारी व्यक्ति के रूप में KCR की आलोचना की है। उन्होंने कल्वकुंटला परिवार पर परियोजनाओं के लिए कमीशन लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि डिजाइन की खामियां उजागर होंगी। इस डर से परियोजना के पास किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या हम प्रोजेक्ट के पास बम लगाने जा रहे हैं। KCR द्वारा जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं उसके बारे में किसी से भी पूछा नहीं जा रहा है। हालांकि पानी के लिए तेलंगाना कांग्रेस ने हमेशा संघर्ष किया है। हम कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान बनाई गई परियोजनाओं और TRS के कार्यालय में बनाई जा रही परियोजनाओं के बीच फर्क देख सकते हैं। जब रीडिज़ाइन किया है KCR, असेंबली में ऐसा करके बताया था एज इफ ही इज़ द एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड। सो मैं बोला दिस इज ये प्रोजेक्ट काम में नहीं आता। एक बूंद का पानी भी यूज़ नहीं कर सके 3 साल से। ये कल्वकुंटला फैमिली का कमीशंस के लिए कर दिया, वो कर दिया, मगर प्रचार करना दूसरा करता है। जो बोलता है वो नहीं करता, जो करता है वो नहीं बोलता। इनएक्सपीरियंस है और एरोगेंस भी है। ऐसे आदमी अरे तो आज का देखिए, ये सीज़न में LMD सरप्लस हो रहा, मिड मार्जिन सरप्लस हो रहा,
मगर मौलाना सागर और ये कोंडापोचम्मा उसको फिलअप नहीं कर रहे हैं, वहाँ किसी को ना जाने ही नहीं देते। लास्ट ईयर ब्रिज आया, पानी चले गया, बैड कंस्ट्रक्शन, एंड ऑन टॉप ऑफ इट देयर इज़ नो डैम ब्रेक एनालिसिस फॉर दिस प्रोजेक्ट्स। वो मैदान एरिया में कर दिया ये प्रोजेक्ट्स। दुनिया में ऐसे मैदान एरिया में इतने बड़ा बड़ा कैपेसिटी रिजर्वायर्स कोई भी नहीं बनाया, एक ही, इट्स ओनली पॉसिबल विथ KCR। सो अगर कुछ हो गया और प्रॉब्लम आ जाएगा, इसके वास्ते वो पूरा कैपेसिटी 1 साल में मैं फिलअप करता हूँ बोल के बोला हुआ नहीं करा। सो ये तो बेकार की बात है। ये किसी को जाने नहीं देते, किसी को बात नहीं करने देते, किसी को फैक्ट्स नहीं देते। अभी कोई पूछ रहा कितना टाइम लगता है, अरे वो लोग तो कुछ बोलता, ये लोग एक्सपर्ट्स कुछ नहीं और कुछ बोलेंगे। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी और सबिता इंद्रा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिला महेश्वरम मंडल के नागारम में अर्बन पार्कों का उद्घाटन किया। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा है कि 6 अर्बन पार्कों के लिए 26 करोड़ रुपए खर्च कर विकसित किया गया है। अब उन्हें लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्थानीय लोगों को सप्ताह में 1 दिन अर्बन पार्कों में मुफ्त में सैर सपाटा करने की अनुमति होगी। मेडचल जिला बीजेपी पार्टी अध्यक्ष पट्टोला विक्रम रेड्डी ने कहा है कि हल्की बारिश से ही दमाईगुड़ा नगर पालिका क्षेत्र जलमग्न हो गया है। उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण करने हेतु दौरा किया। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में डंपिंग यार्ड की व्यवस्था के साथ अच्छी सड़क सुविधा भी नहीं है। इस समय उनके साथ बीजेपी वरिष्ठ नेता कोमपल्ली मोहन रेड्डी, अध्यक्ष मल्ला रेड्डी, नेता कार्यकर्ता और महिला मोर्चा के नेता उपस्थित थे। जगतगिरी गुट्टा की सीमा अंतर्गत सड़क को 60 फुट चौड़ी बनाने की मांग को लेकर मैसम्मा नगर में सर्वदलीय नेताओं के नेतृत्व में धरना दिया गया। मंत्री मल्ला रेड्डी, विधायक विवेक और MLC शाम्बीपुर राजू ने पिछले चुनाव में आश्वासन दिया था कि सत्तारूढ़ होने पर वे इस सड़क को 60 फीट चौड़ा करेंगे। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि HMT की जगह पर भगत सिंह मार्ग, सिसाला बस्ती, बिहार बस्ती, मखदूम नगर, विद्युत सब स्टेशन, बीरप्पा नगर, शाहपुर नगर, पाइपलाइन की बस्तियों के लिए 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण किए जाए, जबकि रोड लिंक देवम्मा बस्ती से गुबुरगुट्टा शमशान घाट जाने के लिए काफी परेशानियां हो रही है। इस सड़क के चौड़े बनने पर लगभग क्षेत्र की 20 बस्तियों के लोगों को फायदा होगा। गुड मॉर्निंग एल्विन कॉलोनी कार्यक्रम के तहत युवा नेता डोंडला रामकृष्णा गौड़ ने TRS नेताओं के साथ डिवीजन नंबर 124 अंतर्गत कमलम्मा कॉलोनी का दौरा किया। इस दौरान स्थानीय लोगों से रूबरू होते हुए समस्याओं की जानकारी ली। कॉलोनी वासियों ने सड़क, नाली, बिजली के तार, बिजली के खंभे आदि समस्याओं के बारे में युवा नेता के संज्ञान में लाया। इस पर नेता ने कहा है कि इन समस्याओं के बारे में विधायक RK पुरी गांधी और कॉर्पोरेटर डोड्डला वेंकटेश गौड़ के संज्ञान में लाते हुए समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इस समय युवा नेता के साथ डिवीजन के पूर्व अध्यक्ष पांडु गौड़, महिला अध्यक्ष मधुलता, कॉलोनी अध्यक्ष राजू पटेल समेत अन्य ने भाग लिया। कुतबुल्लापुर कांग्रेस नेता हनुमंत रेड्डी ने दुंडीगल मंडल BRAJAC के नेतृत्व में किए गए क्रमिक अनशन को समर्थन दिया, जबकि पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने मांगों को पूरा करने को लेकर क्रमिक अनशन जारी रखा। इस दौरान हनुमंत रेड्डी ने कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने VRA की मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, लेकिन अब उनकी मांगों को पूरा करने में नजरअंदाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि VRA के क्रमिक अनशन के बारे में TPCC अध्यक्ष को जानकारी दी जाएगी और बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की तैयारी की जाएगी। दुंडीगल नगर पालिका अंतर्गत मल्लमपेट में बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में ई-श्रम और आयुष्मान भारत कार्ड दर्ज किए गए हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर S मल्ला रेड्डी हाथों एक कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को कार्ड सौंपे गए, जबकि अब तक 500 से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस अवसर पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हरियाली अमावस के अवसर पर इमलीबन गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया गया। जामबाग डिवीजन के कॉर्पोरेटर राकेश जायसवाल, माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व सदस्य A गौतम जैन, P राजेंद्र यादव, गणेश सांकला, राजू यादव, गजानन चौधरी, रघुनंदन गोपे, नरसिंह राव, विष्णु यादव और K सुरेश व अन्य उपस्थित लोगों ने गौ सेवा की।
आज हरियाली अमावस के उपलक्ष्य में कॉर्पोरेटर राकेश जायसवाल ने गौ माता की सेवा तन मन धन से की व उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भारत की अग्रणी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी नई ग्रैंड विटारा मिड साइज एसयूवी को बाजार में उतारा है। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ने इस महीने की 20 तारीख को घरेलू बाजार में प्रवेश किया है। हैदराबाद में इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। एएस राजू नगर विवेकानंद नगर डिवीजन में नेक्सा शोरूम में सरकार के सचेतक आर.के. पुरी गांधी ने कॉर्पोरेटर रोजा देवी रंगाराव के साथ मिलकर नई ग्रैंड विटारा कार को लॉन्च किया। इस अवसर पर डिवीजन अध्यक्ष संजीव रेड्डी सहित शोरूम प्रबंधकों ने भाग लिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि रचकोंडा में इस माह की 30 व 31 तारीख को धारा 144 लागू रहेगी। MSET परीक्षा को देखते हुए धारा 144 जारी कर दी गई है। MSET के साथ 10वीं और इंटरमीडिएट की पूरक परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। इस पर सावधानी बरतने हेतु धारा 144 लागू की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर 1 से 10 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। भाग्यनगर में लोगों में खौफ पैदा करने वाले चैन स्नैचरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों इन चैन स्नैचरों ने लोगों की नाक में दम कर रखा था। साइबराबाद पुलिस ने 2 चैन स्नैचरों विशांत और राहुल को हिरासत में लिया है। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंद्र ने कहा है कि चैन स्नैचर इसी महीने की 22 तारीख को गुलबर्गा से शहर में बाइक से आए थे, जबकि पुलिस ने हाल ही में कच्ची बाउली, कुकड़पल्ली और रामचंद्रपुरम में स्नैचिंग करने वालों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक पिस्तौल, 13 जिंदा कारतूस, एक रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस, 2 चाकू, 2 मोबाइल फोन, 47 ग्राम सोना और एक बाइक बरामद की है। आरोपियों की पहचान कर्नाटक के ईशान निरंजन और नीलम नाली राहुल के रूप में की गई है। तेलंगाना में कुछ दिनों से बारिश हो रही है। हैदराबाद मौसम विभाग ने कहा है कि समुद्र सतह पर हवा का कम दबाव बनने से इसका असर अगले 2 दिनों में भारी बारिश के तौर पर दिखाई देगा। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों को येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भद्राद्री, कोत्तेगुडम, खंबम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, जनगाम, यदाद्री, भुवनगिरी, रंगारेड्डी और कामारेड्डी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अन्य जगहों पर गरज के साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने की संभावना है। कहा गया है कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को राज्य में हल्की बारिश हो सकती है। NSUI नेताओं ने शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के घर का घेराव करने का प्रयास किया। इस महीने की 15 तारीख को IIIT बासर में फूड पॉइजनिंग की वजह से छात्र अस्वस्थ हुए। इस घटना के विरोध में मंत्री के घर का घेराव की कोशिश की गई। PUC द्वितीय वर्ष का छात्र संजय किरण फूड पॉइजनिंग के कारण गंभीर रूप से अस्वस्थ हुआ है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पर NSUI ने चिंता जताई। वहीं सवाल पूछा गया कि फूड पॉइजनिंग से किसी छात्र की मौत होने के बावजूद सरकार व मंत्री के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इस रवैये के विरोध जताते हुए नेताओं ने मंत्री सबिता के घर का घेराव का प्रयास किया, जबकि पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका। इस दौरान पुलिस और छात्र संगठन के बीच बहस हुई। छात्र नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले गई।